आपका नाम? मेरा नाम गीता कश्यप है। मैं शिवाजी कश्यप पार्टी से प्रदेश अध्यक्ष महिला मोर्चा हूँ और मीरापुर चुनाव से प्रत्याशी हूँ। आज धरना चल रहा है, किस विषय को लेकर धरना चल रहा है, कितने लोग धरने में आए हैं? आज इस विषय को लेकर धरना चल रहा है क्योंकि आज तक हमारे समाज की कहीं भी सुनवाई नहीं है। हमने जो अभी 2-4 दिन में एक कुथाली गांव में हमारे सरेआम में एक आदमी का कत्ल कर दिया गया है, उसकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। इस बेईमान सरकार ने हमारे समाज को कुछ नहीं दिया, तो उसके लिए हमारे जितने भी लोग आए हुए हैं धरने के लिए आए हैं, उसके लिए हमें डीएम साहब को विज्ञापन देना है। और काफ़ी मातृशक्ति में काफ़ी महिलाएं भी हैं, उधर नौजवान साथी भी आए हुए हैं, तो इसलिए हम संगठन के माध्यम से ही और पार्टी के कभी सारे पदाधिकारी लोग आए हुए हैं और हम विज्ञापन देंगे डीएम को कि हमारी मांगे पूरी होनी चाहिए कश्यप समाज की। जैसे आपकी जो है कहीं सुनवाई नहीं हुई है तो कश्यप समाज का अगला कदम क्या होगा? जी, जैसे आपकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है, अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हुई है, जिस तरह से हमने सरकार बनाई है, हम उसी को सरकार को बनने नहीं देंगे और आने वाले 27 में हम भाजपा को वोट नहीं देंगे, बस सरकार गिरा देंगे। बुढ़ाना क्षेत्र में कश्यप समाज के एक व्यक्ति की मौत हुई है, हत्या हुई है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं उस पर ये कहना चाहूँगी, उन लोगों का बहुत ज़्यादा आश्वासन दिया गया था, वहीं पर एसपी और डीएम ने आकर आश्वासन दिया गया था कि हम इन लोगों को जगह देंगे और पैसे वो देंगे उनको, और लेकिन आज तक भी कुछ नहीं किया। उनकी विधवा जी लोग भी आए हुए हमारे बीच में आई हुई हैं, आज तक कोई भी कार्रवाई नहीं करी इस प्रशासन से ने भी। हम चाहते हैं इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए, उनको जेल में जाइए, जिस बेईमानों ने हमारे भाइयों के वो करन उन्हें जेल करा दी जाइए, उनके लिए सख्त कार्रवाई करी जाइए। आपका नाम? मेरा नाम अंकित कश्यप है। मैं जिला अध्यक्ष हूँ कश्यप एकता क्रांति मिशन संगठन से। आज धरना दिया गया है कलेक्ट्रेट तक, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि 75-76 साल आज देश को आज़ाद हुए हो गए, बाबा साहब ने हमारा हक अधिकार, हमारा आरक्षण अपने संविधान में लिखा है, जबकि जो भी सरकार आती है हम उसे पूरी बहुमत से जिताते हैं और सरकार बनाते हैं। उसके बावजूद भी हमारा जो हक अधिकार है, आरक्षण है, वो समाज का कोई भी सरकार नहीं देती। हमारे तमाम साथी अब तक शहीद भी हो गए हैं आरक्षण की लड़ाई लड़ते लड़ते, पर अब ऐसा नहीं चलेगा। अब युवा जाग चुके हैं, पढ़े लिखे हो चुके हैं, अपने हक अधिकार के लिए हमने पहले भी 3 सरकार को गिरा चुके हैं। अगर ये योगी जी और मोदी जी होश में नहीं आते, हमारा हक अधिकार 27 में पास नहीं करते, तो हम 2027 में योगी जी की भी सरकार गिराने का काम करेंगे। हाल ही में उपचुनाव भी है, उपचुनाव में क्या आप किसे सपोर्ट करेंगे? मेरा कहना है अगर 2027 से पहले आरक्षण दे रही है सरकार, ठीक है। उपचुनाव में जिस तरीके से लोकसभा में हमने हरा दिया ना योगी जी को, इसी प्रकार सभी 10 की 10 सीटों पे ये खामियाजा भुगतना पड़ेगा इसे भाजपा सरकार को। अभी आपके कुछ कार्यकर्ता भी गोली मार दी जाए, वो क्या मामला था? अभी गोली की भी बात कही गई है कार्यकर्ता के द्वारा, क्या था पूरा मामला? ये पूरा मामला बुढ़ाना कुर्थल गांव का है। हमारे कश्यप समाज के साथ घर में घुस करके उसे धाराधार हथियारों से उसकी जानलेवा हत्या कर दी साथियों, और तमाम साथियों ने वहां धरना प्रदर्शन दिया बुढ़ाना तहसील में। प्रशासन को सुबह दोपहर में 3 बजे बुलाया था प्रशासन के लोग, यहाँ से एसपी साहब और एडीएम फाइनेंस वहाँ पर पहुंचे 7:30 बजे। ये दुर्दशा हमारे समाज की है कि कोई शासन प्रशासन का व्यक्ति इस कश्यप समाज की सुनने को तैयार नहीं है। हमारी मजबूरी है, हमारे समाज के लोगों की 6 हत्या इस बुढ़ाना क्षेत्र मुजफ्फरनगर में हो चुकी है। उनके पीड़ित परिवार को आज तक 1 रुपए की आर्थिक सहायता सरकार से प्रशासन से बिल्कुल नहीं मिली। अगर यही हाल होता रहा तो हमारा समाज अपने दम पर अपने सरकार बनाएगा और इन्हें सबको दिखाएगा कि हक अधिकार कैसे दिए जाते हैं गरीब आदमियों को, अति पिछड़ा वर्ग को, अपने समाज को। साथियों, अगर सरकार की सिर्फ आपके जू नहीं चली तो 2027 में पता नहीं क्या क्या चलेगी सरकार की, और आरक्षण भी देना पड़ेगा अगर सरकार बनवानी, वरना 2027 में ये कश्यप समाज पूर्ण रूप से बहिष्कार करेगा। सभी गांव में बैनर लगेगा, एक भी वोट कश्यप समाज की नहीं जाएगी, भाजपा सरकार का बहिष्कार करेंगे हम लोग। मैंने आपको बताया पूरे उत्तर प्रदेश में, देश में मुझे लगता है कि 3 मंत्री बनाए गए हमारे ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद और नरेंद्र कश्यप जी। 3 मंत्रियों से क्या हो रहा है? 28 करोड़ की जनसंख्या में हमारे कम से कम 20 सांसद होने थे और कम से कम 50 हमारे यहाँ से विधायक होने थे। अगर ये हमारी सत्ता में हमारी पावर होती तो आज आरक्षण भी मिल जाता। ये सरकारें हमारी वोट लेने का काम करती है और ये मंत्री नेता तो बेचारे हमारे दबे कुचले, जिस तरीके से हम दबे कुचले बैठे हैं। हजारों की जनसंख्या में हमने ये भीड़ इसलिए इकट्ठी करी है साथियों, एक तो हमारे समाज पर अत्याचार बहुत हो रहा है
प्रशासन शासन जैसे कि पुलिस प्रशासन थाने चौकी में अगर हमारा कोई पीड़ित परिवार जाता है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं और उल्टा उन्हें दबा करके उन्हें थाने में बिठा लेते हैं। अगर प्रशासन शासन हमारी बातें हमारे किसी पीड़ित परिवार को दबाने का काम करेगा तो साथियों मैं स्वयं उस थाने पर ताला लगा दूंगा जहां मेरे कश्यप समाज की सुनवाई नहीं होगी साथियों, चाहे वो कोई सा भी दफ्तर हो साथियों। अच्छा, अभी एक साथी ने आपके गोली मारने की भी बात कही थी सीधे। देखो हमारी बहन पूलन देवी जी के भी साथ बहुत बदतमीजी हुई, उनके साथ भी अत्याचार हुआ था। जब प्रशासन शासन के आदमी नहीं सुनते तो मजबूरन समाज, गरीब समाज क्या करेगा बताइए, मजबूर हो जाएगा वो भी। अपनी आत्मा रक्षा के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, बल भी और दल भी दिखाना पड़ेगा। हाथ में लेना अगर पड़े वो भी लोगे। जब कानून, मैं ये कह रहा हूँ, जब सरकार और प्रशासन के लोग हमारे समाज की नहीं सुनेंगे तो हम अपनी स्वयं रक्षा करने के लिए हम अपना प्रशासन ने और सरकार है जो यहाँ की, उन्हें दिखाएंगे कि हम अपनी रक्षा खुद भी कर सकते हैं साथियों।